चले क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 का सवाल नंबर 5वां। ठीक है ना। 5वें सवाल में कह रहा है कि स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है। एक पत्थर है, अगर जल में अगर हम इस प्रकार फेंक देते हैं ना, फेंकने के बाद उसमें देखिए तरंग टाइप बनता है कि नहीं, धीरे धीरे फैलता रहता है और जो तरंग बनेगा, जो एक आकृति बनती है, वो एक सर्कल टाइप में होता है कि नहीं, एक वृत्ताकार होता है। और धीरे धीरे देखेंगे क्या होगा, उसकी आकृति बढ़ती चली जाती है सर्कल की। तो एक स्थिर जल में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या होती है, गति से चलती है। यानी अब अगर वृत्त का आकार बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि त्रिज्या बढ़ रही है। और त्रिज्या में अगर परिवर्तन हो रहा है, तो त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस दर से हो रहा है, अर्थात dr अपॉन dt का जो मान है वो आपको बताया जा रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इस दर से बढ़ रहा है। फिर आपसे ये कह रहा है क्या, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा। मतलब पकड़िए, मान लीजिए मैंने कहा अगर ये मान लीजिए कि अगर कोई स्थिर झील है, अगर इसे पत्थर मैंने फेंक दिया, तो पत्थर अगर यहाँ फेंका तो फेंकने के बाद क्या होगा कि एक वृत्ताकार एक आकृति बनेगी और वो आकृति धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब वो आकृति बढ़ती हुई चली जाएगी। मान लीजिए कि इतना बड़ा वृत्त बन गया, सपोज करो, और इसकी त्रिज्या इसमें कितना है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। अगर इसमें ये त्रिज्या छोटा जो था वो इस दर से बढ़ा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़कर इतना बड़ा हो गया। और जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो गया तो इस समय इसकी त्रिज्या सॉरी इस समय इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है, इतना बड़ा जब आकृति बन गया तो किस दर से ये क्षेत्रफल बढ़कर इतना बड़ा हुआ है, अर्थात इसमें इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि हमारे पास जो वृत्त है, माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो आप मान लीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या को अगर मैं मान लेता हूं कितना भैया, x सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, मैंने क्या माना, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, किस दर से, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हो रहा है कि नहीं। अब आपसे करा कि जब ये वृत्त बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है, जब उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होती है, जब उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होती है तो उस समय उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहां लिख सकते हैं किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। इनको मैं ए बराबर पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। ए में क्षेत्रफल में हमें इस राशि में परिवर्तन दिखाना होगा, वो भी समय के सापेक्ष, तो लिख सकते हैं क्या, डी अपॉन डी टी, यानी लिखेंगे क्या, टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो डी अपॉन डी टी यहाँ हमारे पास पाई आर स्क्वायर मिलेगा, पाई कांस्टेंट डे बाहर कर लीजिए, हमारे पास बचा क्या, डी अपॉन डी टू इंटू आर स्क्वायर बचा। और यहाँ आर स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के सापेक्ष तो मिलेगा पाई इंटू आपको 2r मिलेगा, और आर का पूरा करेंगे किसके, टी के सापेक्ष मिलेगा डी आर अपॉन डी टी मिला। तो हमारे पास यहाँ मिला क्या, डी अपॉन डी टी का जो मान मिला वो क्या है, ध्यान दीजिए, पाई मैंने कांस्टेंट रखा। जब त्रिज्या बढ़ गई क्योंकि क्षेत्रफल परिवर्तन हुआ, और क्षेत्रफल परिवर्तन हुआ जब इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो गई, अर्थात आर का मान क्या रखना है, 8 सेंटीमीटर रख दीजिए। उसके बाद डी आर अपॉन डी टी का मान क्या दिया है, 5। यहां से आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 पंचे 40, 40 और 40 गुना 80 पाई मिला। और ये हमारे पास मिला भैया डी अपॉन डी टी का जो मान है वो 80 पाई मिला। लेकिन इनकी मात्रा को अगर दिखाना चाहोगे, हाँ, तो हो जाएगा सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये इनका क्या रहा, अर्थात इस क्षेत्रफल में, इस वृत्त के क्षेत्रफल में पत्थर डालने के बाद जब त्रिज्या परिवर्तन होने के साथ साथ अगर इसे क्षेत्रफल वृद्धि की दर पूछा जाए तो वृद्धि की दर 80 पाई सेमी क्यूब सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप।